नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आज हम मुलाकात कराना चाहेंगे उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति पुनर्गठित के महासचिव पद पर जीत हुई है। श्री ज्ञानेश पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार राजधानी लखनऊ में हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और ये समिति प्रभात त्रिपाठी जी के संयोजन में बनाई गई थी और ये समिति 25 मार्च को चुनाव के दौरान जो है बड़ी गहमा गहमी के बीच में ये चुनाव संपन्न हुआ और एनएक्सी मीडिया सेंटर के सामने 20 सड़क पर चुनाव हुआ। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, किन कारणों से नहीं दी, फिर भी चुनाव हुआ और ये ऐतिहासिक चुनाव रहा। हम जानना चाहेंगे, चुनाव में जीत दर्ज हुई है ज्ञानेश पाठक जी की माहसचिव पद पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई। क्या कहेंगे इस चुनाव पर, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर? उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति पुनर्गठित का चुनाव 25 मार्च को संपन्न हुआ। जिन पत्रकार साथियों बहनों ने मुझको अमूल्यवान वोट देकर भारी मतों से जिताया है उनका साधुवाद, और जिन्होंने मुझको किन्हीं वजहों से वोट नहीं दिया है उनका भी साधु ये धन्यवाद, आज दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। किन्हीं वजह से हम उनके पास, उनकी भी नाराजगी जरूरी है कि हम उनके पास समय से नहीं पहुंच पाए, हमको अल्प समय मिला, इसलिए उनको भी हम साधुवाद। परंतु जब हम 25 मार्च को सहसा अचानक 9:30 बजे जब पहुंचे वहाँ पे एनेक्सी में कि चुनाव लड़ने के लिए, तो वहाँ देखा गेट में ताला लगा हुआ था, तो लगा कि चुनाव संपन्न नहीं होगा, चुनाव लगता है एक हफ्ते के लिए टल जाएगा। परंतु हमने प्रभात त्रिपाठी से संपर्क किया, प्रभात त्रिपाठी ने हमको जोश दिलाया और कहा कि पाठक जी चिंता न करो, चुनाव होगा, यहीं होगा, चुनाव 11 बजे से स्टार्ट कर देंगे। फिर हम सुबह ये प्रभात त्रिपाठी के जोश, जज्बे, हौसला, जिंदा दिली, बहादुरी को नमन करते हैं कि उन्होंने रोड पे बैठ के, फर्श पे बैठ के उन्होंने चुनाव को संपन्न कराया, मतदान कराया। और पत्रकार साथियों ने भी, मेरे जितने पत्रकार साथी थे, उन्होंने शांतिपूर्वक ये प्रशासनिक अमला के सामने पुलिस की छावनी बनी हुई थी, सबकी निगरानी के सामने मतदान को संपन्न कराया। ईमानदारी संपन्न हुआ, शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और फिर उसी दिन मतगणना की घोषणा की गई, जिसमें सभी साथियों ने मुझे जिताया। उसके लिए सबको साधुवाद। और हम सबको ये विश्वास दिलाते हैं कि मेरे लिए पत्रकार हित ही सर्वोपरि है। चुनाव हो गया और चूंकि ये समिति पुनर्गठित बनाई गई कि सक्रियता रहे, पत्रकारों के हित में काम कर सके, और एक और भी समिति है, तो ये समिति बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये समिति की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मेरे पत्रकार साथियों का कई मांगे शासन में लंबित पड़ी हैं, जो समय से पूरी नहीं हो पाई। हम लोग अब कोशिश करेंगे कि हम लोग ज्ञापन नहीं, सोशल मीडिया कोई फोटो नहीं, जो भी मांगे पत्रकारों की लंबित मांगे हैं, उन मांगों को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। प्रमुख क्या मांगे हैं जिसे लेकर अभी तक पत्रकार हित में नहीं हो पाया है कार्य, और आप लोग कुछ ठोस कदम इस समिति के माध्यम से उठाने वाले? ये काम यह है कि शासन में ये वरिष्ठ पत्रकार जो 60 साल के ऊपर हो गए हैं उनका पेंशन, और हर पत्रकारों का बीमा, हर पत्रकारों का मेडिकल में यह है कि कोई जिले का भी पत्रकार हो, मुख्यालय पत्रकार हो, सब कैशलेस अपना इलाज करा सकें। और फिर आवास समस्या, मेरे पत्रकार साथियों पर आवास नहीं है, तो उनको आवास भी प्राथमिकता से दिलाने की सरकार से गुजारिश की जाएगी। यानी कि छूट पर आवास मिलने की कोशिश हो, जैसे पत्रकार पुरम गोमती नगर में बसा है, उसी की तर्ज पर एलडीए आवास विकास द्वारा आप चाहते हैं कि कंसेशन पर आप आवास मिल पाए, ऐसा कुछ? हाँ, हम लोग मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि पत्रकार साथियों के पास जिनके पास आवास नहीं है, आवास विकास से, लखनऊ विकास प्राधिकरण से हम लोगों को छूट पर प्लाट उपलब्ध कराए जाएं। अच्छा, कितनी आय वर्ग के लिए ये अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वकीलों को, पत्रकारों को, ऐसे डॉक्टरों को, शिक्षकों को आवास दिलाए जाएंगे? क्या इस तरह के प्रयास होने वाले हैं? हाँ, इसी तरह के प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग शपथ ग्रहण के बाद ही इन मांगों पे अमली जामा पहनाने का कार्य करेंगे। अभी शपथ ग्रहण भी कब करेंगे, उसके बाद आगे क्या कार्य योजना? शपथ ग्रहण मेरा ये मार्च के प्रथम वीक में संभावना है। ये प्रमुख सचिव जी से संपर्क किया जा रहा है, मुख्य सचिव से संपर्क किया जा रहा है और मुख्यमंत्री से संपर्क किया जाए। जैसे ही समय मिलता है हम लोग शपथ ग्रहण को
संपन्न कराने की कोशिश करेंगे। तो शपथ ग्रहण के बाद आगे की क्या कार्य योजना है, किस तरीके से कार्य करेगी समिति और क्या करेगी? आगे कार्य योजना यही है कि जो मेरी मांगे हैं उन मांगों को लेकर हम ये शासन के सामने अपनी प्रमुख मांगे रखेंगे, उसके पीछे संघर्ष करेंगे, उनको पूरा कराने का 100% प्रयास करेंगे। पत्रकार 24 घंटा बिल्कुल समाज के लिए चौथा स्तंभ के रूप में सक्रिय रहता है। उसके साथ कुछ भी घटना, कोई अप्रिय घटना हो जाती है, उसके लिए भी लोग कहते हैं कि कोई सुरक्षा मुहैया नहीं हो पाई है, या इस तरह का कोई सरकार उनको सपोर्ट नहीं कर पाती है ठीक तरीके से कि उनके परिवार का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। इस तरह की अप्रिय घटना पत्रकारों के साथ हो जाती है आए दिन, या कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, या इस तरह कोई अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती हैं। वो ऐसे पत्रकारों के लिए आप लोग क्या करने वाले? उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति पुनर्गठित संयोजक प्रभात त्रिपाठी के नेतृत्व में इन सब मांगों पर, जैसे जिस पत्रकार के पास साथ आपदा हो जाती है, कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो ये समिति अपनी तरफ से भी सहायता करेगी और सरकार से भी सहायता दिलाएगी। मान्यता प्राप्त पत्रकार, एक गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार, ये खाई कैसे पटेगी और इस तरीके से कैसे पाटने की संभावना है? नहीं, हम लोगों ने तो इस खाई को पाटा है। हम लोगों ने राज्य मुख्यालय के पत्रकार हम लोग साथ हैं और जिले के ही पत्रकार हैं। हम लोग सब, छोटा बड़ा सब कोई नहीं है, ना कोई किसी की दली बिछाएगा, सब यहाँ पे पत्रकार ही रहेंगे। पत्रकार की हैसियत से हम लोग कार्य करेंगे, हम लोग उनके हित में सब कार्य करते जाएंगे। जो वो उनकी मांगे होंगी वो मांगे मेरे लिए भी होंगी, हम वही शासन तक बात पहुंचाएंगे, उसको कोशिश करेंगे कि अमली जामा पहनाया जाए। कई लोग सोशल साइटों पर कमेंट करते हैं, छोटा है, बड़ा है, सड़क छाप है, ऐसे जो पत्रकार हैं जो इस तरह की भावना रखते हैं, उनके लिए क्या कहें? अब ऐसे जो पत्रकार सोच रहे हैं, हमारे हिसाब से ये उनकी सोच गंदी है। हमारे सिर्फ छोटा बड़ा कोई पत्रकार नहीं, सब पत्रकार है। सब पत्रकार नज़र से ही देखा जाना चाहिए सबको, और सबको वही इज्जत और मान सम्मान और मिलनी चाहिए। और ये भी हम आपको घोषणा करते हैं, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति पुनर्गठित के संयोजक प्रभात त्रिपाठी और कमेटी जितने सदस्य हैं और जितने भी मेरे वो मतदाता हैं, इस समिति के मतदाता हैं, सबको दिलासा दिलाते हैं कि किसी पत्रकार के मान सम्मान स्वाभिमान से कतई खिलवाड़ नहीं करेंगे। ये हम आपको वचन देते हैं। अच्छा, ऐसे भी कुछ मांग उठ रही है कि 2 समितियां हैं, इस समिति को पूरी तरह से प्रशासनिक मान्यता देने की भी बात उठ रही है, जैसे उस समिति को दी गई। क्या इस विषय पर भी बात होगी? हाँ, इस विषय भी विचार मंथन चल रहा है। हम लोग जाएंगे, अपनी मांग रखेंगे, इस समिति को भी उसी तरह एक मान्यता देने के लिए विचार हो, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा हम लोगों को। और आगे चल के ये समिति ये भी उसी तरह काम करेगी जैसे वो पुरानी समिति काम कर रही है। ठीक। तो पत्रकार चौथा स्तंभ होता है समाज का आईना होता है। पत्रकारों का ये संगठन मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति उत्तर प्रदेश लेवल पर है। राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त पत्रकार भी संगठन में हैं, जिला के मान्यता प्राप्त पत्रकार भी हैं। इनका ये कहना है कि पत्रकार होता है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। ऐसे में सभी को एकजुट करके चलेंगे और समान भाव समान दृष्टि से देखेंगे, सबके हित में कार्य करेंगे। इस समिति की जो प्रमुख कार्य योजना है, शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री से मिलकर कार्य किया जाएगा। पत्रकारों के हित के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए भी कार्य किया जाएगा, ऐसा श्री ज्ञानेश पाठक जी ने कहा है। महासचिव पद पर इनकी जीत हुई है, साथ ही साथ शेखर पंडित अध्यक्ष हुए हैं और पूरी कमेटी एक ऊर्जावान है। प्रभात त्रिपाठी इस कमेटी के संयोजक हैं और उनके नेतृत्व में ये पूरा कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति पुनर्गठित, इसका चुनाव 25 मार्च को हुआ और ये चुनाव ऐतिहासिक रहा, गहमा गहमी के साथ संपन्न हुआ। प्रशासनिक तबका पूरी तरह से मुस्तैद था। शासन प्रशासन की देखरेख में हुआ है ये चुनाव और शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। अब देखना यह है कि ये समिति किस तरीके से पत्रकारों के हित में कार्य करेगी। आई कनेक्ट न्यूज के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।